हेलो एवरीवन, दिस इज शिवांगी। वेलकम टू शिव क्लासेस। जैसा कि मैंने आप सभी को बोला था कि मैं एमसीक्यू सीरीज़ लेके आने वाली हूँ इकोनॉमिक्स की। तो अगर आप पीजीटी इकोनॉमिक्स या फिर यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स की प्रिपरेशन करने हैं तो इन क्वेश्चन से आपको एग्जाम में हेल्प मिलेगी। बेसिक से स्टार्ट करेंगे ताकि आप लोगों का जो कॉन्फिडेंस है वो बिल्ड हो, आप लोगों के अंदर जो फियर है इकोनॉमिक्स को लेकर वो ख़त्म हो जाए। तो सबसे पहला क्वेश्चन मैंने लिया है लॉ ऑफ डिमांड से। इस एमसीक्यू सीरीज़ में जो है आज वाले में हम सारे जो क्वेश्चन है लॉ ऑफ डिमांड से ही पढ़ने वाले हैं। तो लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है? विद इंक्रीज इन प्राइस देयर इज़, जब प्राइस इंक्रीज होते हैं तो क्या होता है? डिक्रीज होता है क्वांटिटी डिमांडेड में, इंक्रीज होता है, डिक्रीज होती है डिमांड या इंक्रीज होती है डिमांड। अब देखो, क्वांटिटी डिमांड और खाली डिमांड में फ़र्क क्या होता है? अगर क्वांटिटी डिमांड भाई इंक्रीज हो रहा है, प्राइस में क्या हो रहा है? इंक्रीज। अब किसी गुड के प्राइस में इंक्रीज होगा तो इसका मतलब क्या है कि उसकी क्वांटिटी डिमांडेड में क्या होगा? डिक्रीज। क्योंकि हमने लॉ ऑफ डिमांड पढ़ा। लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है? देयर इज ए इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। ठीक है, एक पर्टिकुलर कमोडिटी की प्राइस में और उसके क्वांटिटी डिमांडेड में कैसा रिलेशन होता है? नेगेटिव रिलेशन होता है। तो अगर हम डिक्रीज डिमांड की बात करेंगे तो डिक्रीज डिमांड यहाँ ऑप्शन नहीं है। डिमांड डिक्रीज का मतलब क्या है कि दूसरे गुड्स की यहाँ बात, दूसरे गुड के बारे में यहाँ बात हो रही है। जैसे अगर हम ले कॉम्प्लीमेंट्री गुड, भाई अगर यहाँ क्वेश्चन होता कि कॉम्प्लीमेंट्री गुड के प्राइस इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, तो उसके जो है डिमांड क्या होगी? अदर वाले की जो डिमांड है वो क्या हो जाएगी? डिक्रीज। कि भाई अगर पेट्रोल के प्राइस बढ़ रहे हैं तो कार की डिमांड क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। तो लेकिन अगर सेम गुड का प्राइस क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है, तो उसकी जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो डिक्रीज होगी। क्लियर हुई ये चीज़? इसी तरीके से इसका अपोजिट, अगर प्राइस में डिक्रीज हो रहा है तो क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज होगी। क्लियर हुआ? तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या है यहाँ पे? ए। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन क्या है हमारा यहाँ पे? ए है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो सेकंड क्वेश्चन है, फॉलोइंग वुड कॉज अ चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड फॉर अ प्रोडक्ट। अब यहाँ किसकी वजह से जो है क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ प्रोडक्ट, अब प्रोडक्ट की क्वांटिटी डिमांडेड में कब चेंज आएगा? चेंजिंग प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड। रिलेटेड गुड्स क्या हो गए? सब्स्टिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट्री। कि उसका सब्स्टिट्यूट मान लीजिए चाय और कॉफ़ी है, ठीक है, टी और कॉफ़ी है, टी के प्राइस में चेंज आएगा तो कॉफ़ी की डिमांड इंक्रीज होगी। डिमांड इंक्रीज होगी, क्वांटिटी डिमांड नहीं इंक्रीज होगी। और कॉम्प्लीमेंट्री गुड का प्राइस इंक्रीज हो रहा है तो दूसरे की डिमांड क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। चेंजिंग कंज्यूमर टेस्ट, कंज्यूमर का टेस्ट चेंज हो रहा है, उसे वो चीज़ पसंद नहीं आ रही है। इंक्रीज इन कंज्यूमर इनकम, कंज्यूमर की इनकम में चेंज आ रहा है। डिक्रीज प्राइस ऑफ प्रोडक्ट। तो इसका करेक्ट आंसर है डी। कंज्यूमर की इनकम में चेंज आएगा तो आप डिमांड को शिफ्ट करोगे, क्वांटिटी जो उसकी आपकी डिमांड है वो क्या हो जाएगी? शिफ्ट हो जाएगी। क्लियर हुआ? क्योंकि जब अपने प्राइस में, गुड के अपने प्राइस में चेंज आता है तो क्वांटिटी डिमांडेड आपको ध्यान रखना है, क्वांटिटी डिमांडेड पे फोकस रहना चाहिए। जब गुड के अपने प्राइस के बारे में या क्वांटिटी डिमांडेड के बारे में बात हो रही है तो उसके अपने प्राइस में जो है चेंज आ रहा है। क्लियर हुआ? फिर आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। इंक्रीज इन डिमांड कैन ओकर ड्यू टू। अब डिमांड में इंक्रीज कब होगा? ठीक है, आपकी डिमांड किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को लेकर कब बढ़ेगी? आपकी इनकम बढ़ रही है, कंज्यूमर की इनकम बढ़ रही है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड का जो प्राइस है वो डिक्रीज हो रहा है। मान लीजिए पेट्रोल के दाम गिर रहे हैं तो आप क्या करेंगे? कार की या जो भी आप ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हैं, आपको नीड है स्कूटी की, उसकी डिमांड क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। क्योंकि पेट्रोल के डिमांड, पेट्रोल के प्राइस क्या हो गए? डिक्रीज। इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ द सब्स्टिट्यूट, और सब्स्टिट्यूट का जो प्राइस है वो इंक्रीज हो गया। आप चाय का जो है दाम इंक्रीज हो गया तो आप किसको प्रेफर कर रहे हैं? आप कॉफ़ी को प्रेफर कर रहे हैं। या डी ऑल ऑफ दिस। तो सारे ही इसमें हैं जो किसको इफेक्ट करेंगे? इंक्रीज इन डिमांड। डिमांड इंक्रीज हो रही है, क्वांटिटी डिमांड नहीं, क्वांटिटी डिमांड प्राइस से रिलेटेड है यहाँ पे। और जो यहाँ प्राइस के बारे में बात हुई है सब्स्टिट्यूट के, उसके अपने प्राइस के बारे में बात नहीं हो रही है, जो उसका सब्स्टिट्यूट है उसके प्राइस के बारे में बात हो रही है। प्राइस यहाँ इंक्रीज हुआ है, ठीक है, सब्स्टिट्यूट का जो प्राइस है वो इंक्रीज हुआ है। क्लियर हुआ? अब आता है वॉयलेशन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड ऑकर्स व्हेन। वॉयलेशन मतलब जहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड जो है नहीं लगेगा। ठीक है, लॉ ऑफ डिमांड जहाँ पे नहीं लगेगा मीन्स कि अगर प्राइस इंक्रीज हो रहा है तो डिमांड भी इंक्रीज हो रही है, प्राइस डिक्रीज हो रहा है तो डिमांड भी डिक्रीज हो रही है। तो पहला हमारा ऑप्शन है नेगेटिव इनकम इफेक्ट इज ग्रेटर दैन सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। नेगेटिव इनकम इफेक्ट इज ग्रेटर दैन सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। फिर नेगेटिव इनकम इफेक्ट इज लेस दैन सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। इनकम इफेक्ट इज नेगेटिव और फोर्थ है हमारा सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट इज नेगेटिव। तो कौन सा वाला केस है जहाँ पे हमारा लॉ ऑफ डिमांड जो है
नहीं लग मतलब वायलेट हो रहा है, लॉ ऑफ डिमांड नहीं लग रहा है। तो जहाँ पे नेगेटिव इनकम इफेक्ट क्या होगा, ग्रेटर देन होगा सब्सटीट्यूशन इफेक्ट, वहाँ पे जो है लॉ ऑफ डिमांड जो है नहीं लगेगा। अब ये इनकम इफेक्ट सब्सटीट्यूशन इफेक्ट की एक अलग से वीडियो हम लोग डिस्कस करेंगे, जहाँ पे मैं आप लोगों को डिटेल में समझाऊंगी, क्योंकि यहाँ पे जो बच्चे हैं बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, इनकम इफेक्ट कहाँ पे ग्रेटर है, कहाँ पे जैसे जो गिफिन गुड्स हैं, ठीक है। वैसे मैंने वीडियो बना रखी है इस पर ऑलरेडी, लेकिन हम फिर से एक बार इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो इसका आंसर जो है ए है। फिर आते हैं फिफ्थ पे, मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व। अब मूवमेंट कब होती है, डिमांड कर्व में क्या हो रही है, मूवमेंट हो रही है। तो जब शिफ्ट इन क्वांटिटी डिमांडेड, कॉम्प्लीमेंट्री इफेक्ट, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, इनकम इफेक्ट। तो आपको ध्यान रखना है मूवमेंट कब होती है, जब क्वांटिटी डिमांडेड लिखा है, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, ठीक है। क्या हो रहा है, क्वांटिटी शिफ्ट होगा, तो जो आपका डिमांड कर्व है वो तो लेफ्ट साइड शिफ्ट करेगा या फिर राइट साइड शिफ्ट करेगा, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री इफेक्ट में भी ऐसा ही होगा, और इनकम इफेक्ट में भी आपकी इनकम चेंज कम ज़्यादा हो रही है तो आप डिमांड कम ज़्यादा करेंगे। जब आपका प्राइस चेंज होता है, खाली प्राइस चेंज की वजह से आप डिमांड कम ज़्यादा कर रहे हैं, तो चेंज इन क्वांटिटी डिमांड है, तब मूवमेंट होती है। क्या होती है, मूवमेंट होती है। फिर आते हैं क्वेश्चन 6 पर, तो इसका करेक्ट ऑप्शन सी है। इंक्रीज इन डिमांड इज शोन बाय डिमांड कर्व। डिमांड में इंक्रीज हो रहा है तो ये शिफ्ट की वजह से होगा, शिफ्ट राइट, शिफ्ट लेफ्ट, मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व, देयर इज नो चेंज, मूवमेंट अलोंग द कर्व। तो जब भी इंक्रीज इन डिमांड लिखा है, ठीक है, क्या लिखा है, इंक्रीज इन डिमांड या डिक्रीज इन डिमांड, तो शिफ्ट होता है। इंक्रीज होगा तो राइट वर्ड शिफ्ट होगा, डिक्रीज होगा तो लेफ्ट वर्ड शिफ्ट होगा। अगर मूवमेंट की बात आती है तो मूवमेंट जब होती है जब प्राइस में चेंज आता है, इधर इंक्रीज और डिक्रीज। क्लियर हुआ। फिर आते हैं 7th क्वेश्चन पर, डिमांड कर्व इज ऑलवेज लेवल, इरेगुलर, अपवर्ड स्लोपिंग, डाउनवर्ड स्लोपिंग। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका आंसर है डाउनवर्ड स्लोपिंग, क्योंकि नेगेटिव रिलेशन होता है किसमें, इन्वर्स रिलेशन होता है प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड में, इसी वजह से हमारा डिमांड कर्व कैसा होता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। फिर आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कॉम्प्लीमेंट प्रोडक्ट टू पीनट बटर। पीनट बटर का कॉम्प्लीमेंट मतलब जिसके साथ आप पीनट बटर का यूज़ करेंगे, शुगर के साथ यूज़ करेंगे, जेली, मस्टर्ड, सोडा। तो कौन सा यहाँ पे है जिसका जो कॉम्प्लीमेंट प्रोडक्ट है किसका, पीनट बटर का। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है इसका जेली। लॉ ऑफ डिमांड इज मीजर्ड इन द फ्रॉम द परस्पेक्टिव ऑफ। अब लॉ ऑफ डिमांड किसके परस्पेक्टिव से मीजर किया जाता है, कंज्यूमर, शॉपकीपर, होलसेलर, मैन्युफैक्चरर। कंज्यूमर के हिसाब से, क्योंकि भाई प्राइस में चेंज आने की वजह से कंज्यूमर ही तो डिमांड में कम ज़्यादा करता है। भाई प्राइस में चेंज आ रहा है तो आप तभी तो रिएक्ट करते हो, भाई आपको ज़्यादा लेना है या कम लेना है। प्राइस बढ़ेगा तो आप कम कर दोगे डिमांड, ज़्यादा होगा तो प्राइस बढ़ेगा तो कम कर दोगे और कम होगा तो बढ़ा दोगे डिमांड। तो ए आंसर है। गुड फॉर विच डिमांड गोज डाउन व्हेन इनकम गोज अप और कॉल्ड। जब गुड्स की डिमांड क्या हो रही है, कम हो रही है और आपकी इनकम इंक्रीज हो रही है, ठीक है, डिमांड कम हो रही है और इनकम आपकी इंक्रीज हो रही है, तो कौन से गुड हैं, पब्लिक, इन्फीरियर, नॉर्मल, प्राइवेट। तो जब इन्फीरियर गुड्स की बात हो रही है, आपकी डिमांड कम होती है, जब आपकी इनकम क्या होती है, इंक्रीज होती है। तो बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। लॉ ऑफ डिमांड एज्यूम, लॉ ऑफ डिमांड क्या एज्यूम करता है, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड कांस्टेंट, इनकम कंज्यूमर की जाए वो कांस्टेंट है, टेस्ट प्रेफरेंस कांस्टेंट है। तो लॉ ऑफ डिमांड यही मान के चलता है इन सबको कांस्टेंट, ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि लॉ ऑफ डिमांड जो मेजर हमें पता लगा है वो सिर्फ प्राइस से पता लगा है कि प्राइस अपने प्रोडक्ट की, ठीक है, उस प्रोडक्ट के अपना प्राइस की वजह से उसकी डिमांड में फ्लक्चुएशन कैसा होता है, ठीक है। फिर आते हैं 12th क्वेश्चन पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डिटर्मिनेंट ऑफ कंज्यूमर डिमांड फॉर अ कमोडिटी। कौन सा डिटर्मिनेंट नहीं है कंज्यूमर की डिमांड का, इनकम, पॉपुलेशन, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, टेस्ट। पॉपुलेशन, एक आपको क्या फ़र्क पड़ेगा, पॉपुलेशन ज़्यादा है कम है, आप तो अपने हिसाब से डिमांड करोगे ना, तो पॉपुलेशन नहीं है डिटर्मिनेंट कंज्यूमर की डिमांड का। फिर आता है कंज्यूमर इनकम डिक्लाइंस देन डिमांड फॉर, आपकी इनकम कम हो रही है तो डिमांड क्या होगा, नॉर्मल गुड, आप नॉर्मल गुड की जो डिमांड है वो इंक्रीज़ कर दोगे, इन्फीरियर गुड विल इंक्रीज़, सब्स्टिट्यूट गुड विल इंक्रीज, कॉम्प्लीमेंट्री। तो जब हमारी इनकम डिक्लाइन होती है तो इन्फीरियर गुड की जो डिमांड है वो इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि घटिया वस्तु होती हैं। जब आपकी इनकम कम हो रही है तो आप जो चीज़ पहले प्रेफर कर रहे थे उससे कम क्वालिटी वाली चीज़ें आप प्रेफर करोगे, क्योंकि आपकी इनकम नहीं है। लास्ट वाला क्वेश्चन आपका होमवर्क है जो आपको कमेंट करके बताना है।
ठीक है, 14th क्वेश्चन था ये, प्रिंट इस पे गलत हो गया। तो लॉ ऑफ डिमांड जो है वो आपको बताना है क्या रेफर करता है। आपके सामने 4 ऑप्शन है, आपको कमेंट करके जो है करेक्ट आंसर बताना है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।